अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 22.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। 1 से लेकर 4 तक हम लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। हमने अनग्रुप डेटा डिस्कस किया, ग्रुप डेटा भी डिस्कस किया डिस्क्रीट क्लास का, ठीक है, जिसमें क्या था हमारे पास यहाँ पर जैसे वो डिजीज़ के नाम गिवन थे, ठीक है, हमारे पास कोई रेटिंग गिवन थी लेकिन इन वर्डिंग्स, ठीक है, नंबर्स नहीं थे। तो वो क्या था, हमारा ग्रुप डेटा था, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमने बताया था जिस भी डेटा की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा, ग्रुप डेटा होगा। तो फ्रीक्वेंसी तो उसमें गिवन थी, लेकिन साथ हमारे पास क्या था, वर्डिंग में उसको क्लासीफाई किया हुआ था, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या था भाई, ग्रुप डेटा था डिस्क्रीट क्लास का। अब ये कौन सा डेटा है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लेते, पहले तो ये देख लेते हैं ग्रुप है एन ग्रुप है। उसके बाद फिर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये डिस्क्रीट है कंटिन्यूस है। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। द साइजेस ऑफ शूज सोल्ड एट अ स्टोर ऑन अ 50% ऑफ प्राइस आर लिस्टेड, कैलकुलेटेड एम जी एम एच एम मीडियन Q1 Q3 क्वार्टाइल, इसके भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे। एंड मॉडल शू साइज सोल्ड दैट डे, ठीक है। ये शू के साइज गिवन है और ये नंबर ऑफ पेयर जितने बिके हैं ना इस साइज के, 5 कितने बिके, 5.5 कितने, 6 कितने, एंड सो ऑन। तो ये वो गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी सबसे पहले तो ये ग्रुप डेटा है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता चल गया ग्रुप डेटा है। अब डिस्क्रीट क्लास है या कंटिन्यूस क्लास है, डिस्क्रीट क्लास है। एक तो वो डिस्क्रीट डेटा था जिसमें यहाँ पे हमें नाम गिवन थे, ठीक है, कोई भी चीज़ थी उसके नाम गिवन थे और उसमें जो है बताया हुआ था कि उसकी इस पे इतनी फ्रीक्वेंसी, इस पे इतनी फ्रीक्वेंसी, इस पे इतनी, जो हम जिस तरह हमने लास्ट के 2 क्वेश्चंस किए थे। एक डिस्क्रीट डेटा ये है कि यहाँ पे जो है ना हमें सिंगल सिंगल वैल्यू गिवन होगी। कंटिन्यूस कौन सा होगा, जब यहाँ पे हमें पूरा क्लास इंटरवल गिवन होगा। इन शॉर्ट जहाँ क्लास इंटरवल नहीं होगा और फ्रीक्वेंसी साइज गिवन होगा, तो चाहे वो यहाँ पे वर्ड्स में हो, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में हो, चाहे वो यहाँ पे किसी की चीज़ की रेटिंग हो, चाहे यहाँ पे कोई डिजीज़ हो या वॉट एवर कुछ भी हो, या कोई सिंगल नंबर हो, तो वो सब क्या होगा भाई, डिस्क्रीट क्लास होगी। ग्रुप डेटा डिस्क्रीट क्लास होगा, ठीक है। सिर्फ ग्रुप डेटा कंटिन्यूस कब होगा, जब यहाँ पे हमें इंटरवल गिवन होंगे। सिंपल, ये आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करते हैं ग्रुप डेटा डिस्क्रीट क्लास के लिए। एएम जीएम और एचएम तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्लास पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मीडियन और क्वार्टाइल निकालने के लिए हमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूस पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में एम पूछा है तो हम एम निकालते हैं। एम का हमने ग्रुप डेटा का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लिख लिया है। अनग्रुप का लिखना, ग्रुप का लिखना है, लेकिन 3 मेथड थी तो मैं कोई सी मेथड का लिख सकती हूँ। तो मैंने सबसे सिंपल वाला जो फॉर्मूला था वो चूज़ कर लिया। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास एक्स है, ये एफ है, और एफ जो है उसका समीशन भी करना है। तो हम सिंपल इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक टेबल बना लेते हैं जो कि हमारे आगे वाले सॉल्व करने में भी यूज़फुल होगा। आगे वाले जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करने में भी इस्तेमाल होगा। तो शू साइज़ है, शू साइज़ को अगर मैं यहाँ पे एक्स बोल दूँ और सारा शू साइज़ यहाँ पे लिख लेती हूँ, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 और 9.5। ये मेरा क्या हो गया, एक्स हो गया। बाकी नंबर ऑफ पेयर सोल, ये आपको पता है क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम यहाँ डायरेक्ट एफ ही लिख देते हैं और हम आप लिख लेते हैं 5 पे कितना है, 2, 5, 15, 30, 60, 40, 23, 11, 4 और 1, ठीक है। हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में इसका भी समझाइए, यानी ये समीशन के साइन के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका भी समझाइए। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, समीशन एफ कर लेते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। इन सबको हमने ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 191 आ गया, ठीक है। इसको एन भी बोल सकते हैं, समीशन एफ भी बोल सकते हैं, आपको पता है। अब हमें इस फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, एक्स को एफ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिख लेती हूँ एक्स और एफ, ठीक है। एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर 5.5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 से, फिर 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है 15 से, 6.5 को मल्टीप्लाई करना है हमें 30 से, 7 को मल्टीप्लाई करना है हमें 60 से, 7.5 को मल्टीप्लाई करना है हमें 40 से, 8 को मल्टीप्लाई करना है 23 से, 8.5 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, 9 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और 9.5 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 1 से। ये सारा एक्स को मैंने क्या किया, एफ से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। आप सबको मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। ये हमने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि हमें कोई फॉर्मूले में क्या चाहिए, इनका समीशन चाहिए। तो इन सबको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1365.5,
ठीक है, दोनों चीज़ें हमें चाहिए, दो चीज़ें हमें चाहिए, समीशन एक्स एफ, तो ये रहा, यहाँ लिख लें, क्योंकि एक्स एफ को मल्टीप्लाई किया है, एक्स एफ को मल्टीप्लाई किया है तो जब ऐड किया तो इसी का समीशन हुआ, और समीशन एफ चाहिए तो समीशन एफ, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और अपना मीन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये, तो हमारे पास है 1365.5 और समीशन एफ में हमारे पास क्या है 191 है। इन दोनों को डिवाइड करते हैं और जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर लिख लेते हैं। हमारे पास आ रहा है 7.15, तो ये हमारा क्या आ गया भाई, अर्थमेटिक मीन आ गया। वेरी सिंपल। ग्रुप डेटा था, डिस्क्रीट क्लास थी, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी सेम यही काम किया था, बस उसमें ये था कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज गिवन थी, नंबर्स नहीं थे, ठीक है, नाम गिवन थे, तो हमने उनको नंबर असाइन किए थे पहले 1 2 3 4। यहाँ पे हमें कोई मसला ही नहीं है क्योंकि हमारे पास नंबर डायरेक्ट गिवन है, ठीक है, तो हमने उन्हीं नंबर को यूज़ किया और सिंपल समीशन एफ किया, क्योंकि फॉर्मूले में समीशन एफ चाहिए था, और एक्स एफ को मल्टीप्लाई किया, उसका समीशन किया और दोनों पुट किया और ए एम निकाल ली। अब हम आते हैं जीएम पे। नेक्स्ट हमें जीएम निकालना है क्वेश्चन में। अच्छा, जीएम का मैंने लोगरिथमिक वाला फॉर्मूला लिखा है, बेसिक वाला जो फॉर्मूला था उसमें भी ग्रुप डिटेक्ट फॉर्मूला था, वो उससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। उसमें ये था कि पहले एक्स की पावर करो फिर उसको मल्टीप्लाई करो, थोड़ा डिफिकल्ट था, ये ज़्यादा आसान है कि हम डायरेक्ट यहाँ इसी टेबल में हम कॉलम ऐड करेंगे, लॉग एक्स निकालेंगे, फिर एफ को लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम कर लेंगे, मतलब टेबल के थ्रू ही सारा काम हो जाएगा, हमारे पास जो है वो एक वैल्यू आ जाएगी। तो टेबल में सबसे पहले हमें निकालना क्या है, लॉग एक्स निकालना है, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं लॉग एक्स, क्या है भाई, लॉग एक्स, लॉग के साथ एक्स, एक्स क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है, जो हो वही लिखिएगा, कुछ गड़बड़ नहीं करनी है वरना सब खराब हो जाएगा। लॉग है लॉग 5, लॉग 5.5, लॉग 6, log 6.5, log 7, log 7.5, log 8, log 8.5, log 9, log 9.5, ठीक है, ये सारा निकाल लिया। अब हम सब लॉग निकाल लेते हैं। लॉग आपको कैलकुलेटर में निकालना आता है, मैं दिखा भी देती हूँ एक दफ़ा। सिंपल लॉग का जो बटन है ये, इसको प्रेस करें, पहला लॉग 5 था, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी 5 नहीं आया, पहला लॉग 5 था, ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल टू का बटन प्रेस किया, यहाँ पर लॉग आ गया 0.6989, ठीक है, ये हमारा था लॉग 5। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 0.6989 और 7 पे आके बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस आ गया तो हम 3 4 तक ही लिख लेंगे, ठीक है। अब हम सारे निकाल लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। हमने सबका लॉग निकाल लिया। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें सॉरी फार्मूला ये रहा, लॉग एक्स निकालने के बाद उस लॉग एक्स को हमें एफ से मल्टीप्लाई करना है, इसका हमें सम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या लिख लेते हैं यहाँ पे एफ इंटू लॉग एक्स, ठीक है, यानी जितने भी लॉग आए सबको एफ से यानी इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6989, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 0.7404, उसके बाद है 15 मल्टीप्लाई बाय 0.7782, उसके बाद है 30 मल्टीप्लाई बाय 0.8129, उसके बाद है 60 मल्टीप्लाई बाय 0.8451, उसके बाद है 40 मल्टीप्लाई बाय 0.8751, उसके बाद हमारे पास है 23 मल्टीप्लाई बाय 0.9031। अच्छा, ध्यान से करिएगा ये सारा काम, अगर ज़रा सी भी कोई वैल्यू आगे पीछे हो गई ना तो आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है, तो बहुत ध्यान से, एफ है तो मतलब एफ ही को देखें, एफ को मल्टीप्लाई करना है लॉग एक्स से, ठीक है। अभी आ गया 40.9542 और ये लास्ट वन 0.977। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। सबको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख लिया एफ इंटू लॉग एक्स, तो ये हमारे पास सारे आंसर आ गए। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, इसका सम चाहिए, समीशन एफ इंटू लॉग एक्स, तो हमने इन सबको ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गया 162.65, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूले की सारी चीज़ें आ गई, तो अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं और जीएम निकाल लेते हैं।
सही है, हमारे पास समीशन एफ़ भी ऑलरेडी हमने निकाला है और समीशन एफ़ इंटू लॉग एक्स भी आ गया। सबसे पहले फॉर्मूले में हमारे पास क्या एंटी लॉग, तो एंटी लॉग को एज इट इज़ जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद समीशन एफ़ इंटू लॉग एक्स की जगह जो वैल्यू ऊपर आई है वो लिख देते हैं 162.65 डिवाइडेड बाय समीशन एफ़ हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 191, वो लिख देते हैं। पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 162.65 को हम डिवाइड करेंगे 191 से। ठीक है, तो डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो हम इधर लिख देते हैं। हमने लिख दिया एंटी लॉग ब्रैकेट के अंदर आ गया है 0.8516। आप एंटी लॉग कैसे निकालते कैलकुलेटर से, हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको निकालना सिखाया था। शिफ्ट दबा के लॉग का बटन प्रेस करें तो 10 लिखा हुआ आ जाएगा, फिर साथ जो है नंबर लिख दें, जो भी नंबर है। यहाँ मैं एक दफ़ा और भी आपको दिखा देती हूँ। शिफ्ट दबाया, उसके साथ हमने लॉक का बटन प्रेस किया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। इसके जो ऊपर बॉक्स बना हुआ है तो उसमें जो भी हमारी वैल्यू थी वो लिख दें। हमारी वैल्यू थी 0.8516, वो वैल्यू लिख दी और इक्वल टू का बटन प्रेस कर दिया। तो हमारे पास GM क्या आ गया, 7.1055 है, तो 7.106 भी लिख सकते हैं, 7.106। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, GM आ गया, जो कि हमने एंटी लॉगरिथम वाले फार्मूले से निकाला। इसमें हमने क्या किया है, पहले लॉग एक्स निकाला, फिर एफ़ को उससे मल्टीप्लाई किया है, फिर उसका सम निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है HM। तो HM का ग्रुप डेटा वाला जो फार्मूला था वो हमने लिख लिया। ठीक है, ये हमने जो है इंटरवल लेक्चर में डिस्कस किया था, तो हमने फार्मूला लिख लिया। उसके लिए हमें क्या चाहिए, f/x चाहिए और उसका सम चाहिए। तो हम सबसे पहले f/x कर लेंगे, यानी f को हमें किससे डिवाइड करना है, x से डिवाइड करना है। जितने भी f हैं सबको x से डिवाइड करें। 2 को डिवाइड करें 5 से, 5 को 5.5 से, 15 को 6 से, 30 को 15 को 6 से, ठीक है, 30 को 6.5 से, फिर 60 को करें आप 7 से, 40 को 7.5 से, 23 को 8 से। ध्यान से करिएगा, कोई नंबर आगे पीछे ना हो जाए, मिस ना हो जाए। जो चीज़ हमें चाहिए वही करिएगा, वरना आंसर में फ़र्क आएगा। फिर 4 को हमने किया 9 से और लास्ट में 1 को किया 9.5 से। अब सबको हम डिवाइड करके यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, सबको हमने डिवाइड किया तो हमारा ये डेसिमल में आंसर्स आ गए। ठीक है, हमने सारे आंसर्स लिख लिए। अब हमें क्वेश्चन वो सॉरी फार्मूले में क्या चाहिए, सम चाहिए, तो हम इन सब का सम कर लेते हैं। तो समीशन f/x जो भी हमारे पास आता है हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने लिख दिया समीशन ब्रैकेट, या ऐसे ही लिखते हैं f/x, या ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। ठीक है, और समीशन हमारे पास आ गया 27.02, तो हमने वो लिख लिया। और अब हम फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। समीशन f हमारे पास ऑलरेडी है 191, तो हमने वो वहीं से कॉपी कर लिया 191, और डिनोमिनेटर में जो भी हमने सम किया है वो लिख लेते हैं 27.02। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, HM आ जाएगा। तो हमने डिवाइड किया 191 को, डिवाइड किया किससे, 27.02 से, तो हमारे पास आंसर आ गया है 7.07। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया भाई, हार्मोनिक मीन आ गया। ठीक है, AM आप ऑलरेडी पीछे निकाल चुके थे। GM और HM हमने यहाँ पे पहली दफ़ा फाइंड किया ग्रुप डेटा के लिए। अब हमें निकालना है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के लिए हमने दोबारा से यहाँ पे जो x और f वहाँ पे हमें टेबल में गिवन था, हमने यहाँ पे वर्टिकली कॉपी कर लिया। ठीक है, तो अच्छा n हमारे पास, यानी समीशन f हमारे पास क्या है, 191 है, इसको हम n भी बोलते हैं। तो मीडियन में हम देखते हैं कि ये इवन है या ऑड। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम जो है वो फार्मूला सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वाला भी क्वेश्चन पढ़ा था, ग्रुप डेटा था डिस्क्रीट क्लास के लिए, तो उसके लिए हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। तो हमने सबसे पहले जो है वो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना अब तक आप लोग को बिल्कुल याद हो गया होगा, क्योंकि जब से एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है हम ये जो है वो निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 लिख दिया, फिर बाकी जो है उसमें ऐड होती चली जाएंगी। जैसे 2 + 5 7 आएगा, तो 7 में फिर नेक्स्ट 15 ऐड हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, एक्स पे काम नहीं कर रहे, एफ़ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने सारी क्या निकाल ली, ये हम सारी निकाले जा रहे हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज़। ठीक है, एंड में हमारे पास क्या आना चाहिए, एंड में जब हमारे पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 191 आए, क्योंकि हमारे पास समीशन एफ भी क्या है, 191 है। सही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर 191 आए इसका मतलब आपने सही कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की है। अब 175 में ऐड करेंगे हम 11 को, ये आ गया 186। 186 में हम ऐड करेंगे 4,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 190 और फिर 190 में हम ऐड करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 191, इसका मतलब हमारे पास सही कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आई जो हमने निकाली है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं ऑड नंबर के लिए। मीडियन, डिस्क्रीट क्लास, ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट क्लास, ऑड नंबर, 3 चीज़ें हैं मीडियन में। ठीक है, जो मैंने हमने जो इंट्रो वाले लेक्चर में डिस्कस किया था वही जो है हमें यहाँ पर फॉलो करना है, कुछ नया काम नहीं करना है। सही है, तो हमने जो है वो ऑड नंबर का फॉर्मूला वहाँ पढ़ा था, तो वो ये था। अच्छा, एन की जगह आप समीशन एफ भी लिख सकते हैं, या तो एन लिख दिया, समीशन एफ लिख दिया। मैंने n+1/2 लिखा, कन्फ्यूज़ मत होगा अगर बुक में या कहीं और आपको समीशन एफ दिखे, एन लिखा हो समीशन एफ लिखा हो एक ही बात है। अच्छा, एन की जगह जो एन था 191 वो लिख दिया। अच्छा, इसके ऊपर टी एच मतलब हम यहाँ से टर्म निकाल लें अभी। ठीक है, तो जब मैंने ऐड किया तो 192/2 आ गया, फिर डिवाइड किया तो 96 टर्म। अच्छा, 96 तक कैसे देखेंगे, जिस तरह लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में हम चेक करेंगे जो भी 96 के फ़ौरन बाद वाली वैल्यू आ रही होगी ना, उसके साथ देखेंगे एक्स क्या है, तो वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो 96 के फ़ौरन बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 112 यानी 112 आ रहा है। उससे पहले 52 है, वो 96 से बहुत पीछे है। 96 के फ़ौरन बाद यहाँ पे 112 आ रहा है, तो हमारा मीडियन क्या हो गया, 7 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना मीडियन लिख देंगे 7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मीडियन। 96 के फ़ौरन बाद आ रहा था 112 और उस पर हमारा एक्स क्या था, 7 था, तो हमारा मीडियन क्या हो गया, 7 हो गया। वेरी सिंपल, ये हम लास्ट वाले क्वेश्चन में भी फाइंड करके आए हैं। हमें Q1 और Q3 निकालना है, तो Q1 निकालने के लिए सबसे पहले हमें n/4 चेक करना है। तो n जो हमारे पास 191 था उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो 47.75 आ गया, जो कि इंटीजर नहीं था। इंटीजर आपको पता क्या होता है, होल नंबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, वो क्या होता है, इंटीजर होते हैं। तो ये डेसिमल में आया, इसका मतलब इंटीजर नहीं है। तो जो जब इंटीजर नहीं थे तो हमने फार्मूला पढ़ा था इंट्रो वाले लेक्चर में, जब इंटीजर ना हो तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो हमने फार्मूला लगा दिया n+3/4। इसमें n की जगह 191 रखा, उसमें 3 ऐड किया, उसको सॉल्व किया तो 194/4 आ गया। फिर 194 को जब 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया भाई, हमारे पास आ गया है 48.5 TH। तो वही काम करना है जो मीडियन के लिए किया है। जो वहाँ पे 96 था, तो 96 के आगे जो भी हमारे पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में वैल्यू आ रही थी, तो उस पर एक्स हमारा मीडियन था। तो यहाँ 48.5 से आगे जो भी हमारे पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में वैल्यू आ रही होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, यानी क्वार्टाइल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है वो 48.5 के आगे देख लेते हैं कि हमारे पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में क्या आ रही है। 48.5 के आगे हमारे पास 52 आ रही है। ठीक है, 52 आ रही है, 48.5 है, 48.5 के फॉन्ट बाद हमारे पास 52 आ रहा है। 52 पे हमारे पास एक्स क्या है, 6.5 है। ठीक है, तो हमारा Q1 क्या हो गया, 6.5 हो गया। 52 है, 52 पे हमारा एक्स क्या है, 6.5 है, तो हमारा Q1 क्या हो गया भाई, 6.5 हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, Q3 निकालना है। Q1 Q3 पे जो है वो मीडियन से बहुत मिलता जुलता है, तो बस इसमें सबसे पहले आपको n/4 चेक करना है। मीडियन में इवन आउट का चक्कर था, यहाँ पे इंटीजर नॉन इंटीजर का चक्कर है। n/4 चेक किया, अगर नॉन इंटीजर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर इंटीजर हो तो फॉर्मूला हम इंट्रो में डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा लगेगा वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी आए तो हम वो वहाँ डिस्कस कर लेंगे। उससे हम क्या निकालेंगे, Q1 निकालेंगे। अब Q3 निकालने के लिए हमें 3n/4 चेक करना है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, Q1 हो तो n/4 चेक करना है, Q3 हो तो 3n/4 चेक करना है। अब यहाँ पे 3n/4 चेक किया तो हमारे पास वो भी क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, यानी कि वो भी क्या है, नॉट इंटीजर है। तो अब उसके लिए फार्मूला हमारे पास जो हमने इंट्रो वाले लेक्चर में डिस्कस किया था नॉट इंटीजर का, Q3 का फार्मूला ग्रुप डेटा डिस्क्रीट क्लास के लिए ये था। तो हमने फार्मूला लिख लिया, 3n+1/4, n की जगह 191 लिखा, +1/4। 191 को हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद उसमें 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 573 + 1 आ गया, और डिवाइड बाय 4। 573 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 574 डिवाइडेड बाय 4। 574 डिवाइड बाय 4। अब इसको डिवाइड करते हैं हम, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो डेसिमल में ही आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 143.5 TH आ गया। तो 143.5 के आगे जो भी वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में होगी उस पे जो एक्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, Q3 यानी क्वार्टाइल 3 हो जाएगा। तो 143.5
143.5 जो है वो 152 के करीब करीब है। ठीक है, 143.5 के फ़ॉन्ट बाद 152 आ रहा है, यानी कि एक्सिस पे क्या है 7.5 है, यानी हमारा Q3 क्या है भाई 7.5 है। ठीक है, वेरी सिंपल। मीडियन के ऊपर वाला क्या है Q1 होगा, मीडियन के ऊपर कहीं Q1 होगा, मीडियन के नीचे क्या होगा Q3 होगा। अगर इसमें भी कोई मतलब उल्टा पुल्टा आ रहा हो ना तो आप समझ जाएगा कि आपने सही फाइंड नहीं किया है। मतलब Q1 हमेशा ऊपर वाले मीडियन के ऊपर वाले साइड से आना चाहिए और Q3 हमेशा नीचे वाले साइड से। अब लास्ट हमें निकालना है मॉडल, यानी मॉडल मतलब मॉड निकालना है। तो मॉड हमें पता है ग्रुप डेटा डिस्क्रीट क्लास का क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो हाईएस्ट हो। तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हमारे पास किसकी है भाई 60 यानी 7। सही है, तो स्पेक्स क्या है 7 है, तो यानी हमारा मॉड क्या हो गया 7 हो गया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस पे है 7 पे, तो हमारा मॉड क्या हो गया 7 हो गया भाई। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फुल सोल्यूशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम वैसे ही है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डेली वेजेस इन ₹100 फॉर 1000 एम्प्लॉयज़ इन अ फैक्ट्री आर गिवन, फाइंड AM, GM, HM, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मॉडल वेजेस। ठीक है, सारी वेजेस निकालनी है जो पहले निकाली थी। उसमें डेली वेजेस हमें एक दी हुई है 1000 एम्प्लॉयज़ की, यानी जो नीचे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो 1000 है, फिर भी हम ऐड करके चेक कर लेंगे, यानी कि समीशन F या N हमारे पास क्या है 1000 है। अच्छा, डेली वेजेस ₹100 में है तो 2200 है, 2400 है। इसमें हमें 100 से कुछ करना नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि ये क्या है 100 में गिवन है। सही है, तो अब हमें सबसे पहले इसका AM निकालना है। अच्छा, ये सबसे पहले क्या है देख लेंगे, ग्रुप डेटा क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है, और डिस्क्रीट क्लास है क्योंकि ऊपर सिंगल नंबर गिवन है, जिस तरह लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। अब हमने वही डेटा क्या वर्टिकली कॉपी कर लिया और सब F को सम करके चेक कर लिया, तो हमारे पास क्या आ रहा है भाई 1000 आ रहा है। तो हमने जो है वो 1000 लिख दिया, जैसा कि हमें 1000 ही गिवन था क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले AM निकालना है। AM का वही फॉर्मूला जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए यूज़ किया था वही लिख दिया। उसके लिए हमें X को F से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम सारे X को क्या करते हैं F से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम वही क्वेश्चन है जो लास्ट में किया था, जो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 किया, सेम वही क्वेश्चन है। ग्रुप डेटा डिस्क्रीट क्लास है, तो जो है वो उसी तरह सेम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले X को क्या करें F से मल्टीप्लाई करें, सारे X मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे 34 को मल्टीप्लाई करना है 204 से, यहाँ 36 को मल्टीप्लाई करना है 139 से, फिर 38 को मल्टीप्लाई करना है 69 से, फिर 40 को मल्टीप्लाई करना है 25 से। सही है, फिर 40 मल्टीप्लाई बाय 25, फिर 42 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 44 मल्टीप्लाई बाय 1, लास्ट वन 44 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सबको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करके जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा XF सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। सबको हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, इन सबका सम चाहिए, तो हम समीशन XF कर लेते हैं। समीशन XF हमारे पास आ गया है भाई 32500। ठीक है, अब हम इनको जो है वो फॉर्मूले में पुट करते हैं और अपना AM निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूले में ऊपर आज हमारे पास आ जाएगा समीशन XF जो कि है 32500, और डिनोमिनेटर में उसके आ जाएगा 1000 आ जाएगा। इनको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 32.5। सही है, ऐसे रफ भी कर सकते हैं, इसको 2 0 कैंसिल कर दें और 325 के नीचे 10 है 32.5 आ जाएगा। वैसे बाकी आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं तो सही है, तो ऐसा ना हो दिमाग लगाने में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। अब हमने यहाँ GM वाला फार्मूला लिख लिया, एंटीलॉग वाला फार्मूला, लोगरिथमिक मेथड। ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम असल में पावर करेंगे ना, अगर पावर वाला फार्मूला ले लें, बेसिक में ग्रुप का जो फार्मूला था उसमें पावर हो रही थी, तो इतना बड़ा नंबर जो है कैलकुलेटर भी हमारा सपोर्ट नहीं करता। तो देखें आप जब इतने सारे आपके पास नंबर हों और बड़ा फ्रीक्वेंसी बहुत जो है वो ज़्यादा बड़ी बड़ी नंबर्स की हो, मतलब मोर देन 50 हो, तो आप जो है वो बेसिक वाला जो ग्रुप डेटा का फार्मूला था वो अवॉइड करें और लोगरिथमिक मेथड ही यूज़ करें। इतनी बड़े बड़े फ्रीक्वेंसी के लिए ना ये वाला मेथड बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पावर होती है तो कैलकुलेटर भी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले वही काम किया जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, log x निकाल लेंगे। तो सारे log x लिख लिए, log 22, log 24, log 26, log 28, log 30, log 32, log 34, log 36, उसके बाद log 38, उसके बाद हम लिख लेते हैं log 40, उसके बाद log 42, उसके बाद log 44।
ठीक है, अब सबका लॉक निकाल लेते हैं। लॉक निकालना आप लोग को आगे कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं। सिंपल लॉक का बटन प्रेस करें और जो नंबर है वो लिख दें, यानी कि लॉक प्रेस करें और 22 लिख दें। सबका लॉक निकाल लें और यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने क्या किया, सबको डिवाइड किया तो यहाँ पर डेसिमल्स में आंसर आ गए। हमने यहाँ पे सारे आंसर लिख लिया। अब हमें क्या एफ से स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है लॉग एक्स को। ध्यान से काम करिएगा, एफ से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा ना लॉग एक्स निकालें उसको सम करें और डायरेक्ट लिख दें। एफ से हमें लॉग एक्स को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका सम करना है और फिर जो है वो जी एम निकालने के लिए उसको यूज़ करना है। तो अब सारे एफ से जो है वो लॉग एक्स को मल्टीप्लाई करें। 3 को मल्टीप्लाई किया 1.4 से, 13 को 1.38 से, जितने भी हैं सारे मल्टीप्लाई करें। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन जो है बहुत एहतियात से काम करना पड़ेगा। अगर इसमें ज़रा सा भी आप लोगों ने मिस्टेक किया ना तो ये आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। तो बहुत ध्यान से काम करिएगा। जो फॉर्मूले में चीज़ गिवन है ना वो यहाँ पे नंबर्स लिखते वक्त उसी कॉलम में से नंबर कॉपी करिएगा। ठीक है, ये 20 मल्टीप्लाई होगा 1.51 से, फिर 204 मल्टीप्लाई होगा 1.53 से, फिर 139 मल्टीप्लाई होगा 1.55 से, फिर हम 69 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.58 से, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.62 से और फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.64 से। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं। फिर उसका हमें क्या करना है, सम करना है। ये हम इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले के लिए इन सबका सम चाहिए, समीशन एफ इंटू लॉग एक्स। तो हम समीशन एफ इंटू लॉग एक्स कर लेंगे। तो समीशन एफ इंटू लॉग एक्स किया तो हमारे पास आ गया भाई 1509.57। अब हम इन सबको जो है वो फॉर्मूले में पुट करते हैं, एंटी लॉग लिख देंगे एज इट इज़। समीशन एफ इंटू लॉग एक्स की जगह जहाँ पास वैल्यू है ये वो लिख देते हैं 1509.57 और समीशन एफ जो है वो 1000 है तो 1000 लिख देते हैं। फिर इन दोनों को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके जो भी आंसर आता है वो यहाँ लिख लेते हैं। फिर उसका हमें क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। सही है, तो एंटी लॉग लिखा दोबारा और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया 1.50957। अब एंटी लॉग निकाल लेते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। कैलकुलेटर से एंटी लॉग निकालना आपको पता है, शिफ्ट दबाना है और लॉग दबाना है और फिर जो वैल्यू हमारे पास आई है 1.50957 है, ये हमें कैलकुलेटर में जो है वो टाइप करनी है और फिर जो भी आंसर इक्वल टू का बटन दबाना है और जो आंसर आ रहा होगा उसे यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 32.3। ये हमारा क्या हो गया, जीएम हो गया लोगरिथमिक मेथड से। सही है, क्योंकि यही वाला मेथड जो है वो बेस्ट सुटेबल है ग्रुप डेटा के लिए। अब हमें हार्मोनिक मीन निकालना है। वही ग्रुप डेटा है, सेम वही फॉर्मूला जो लास्ट वाले क्वेश्चन में फॉलो किया था वही लिख देंगे, यूज़ किया था वही यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें एफ बाई एक्स निकालना है, यानी सारे जितने एफ हैं सबको हमें उनके एक्स से करना है, डिवाइड करना है। ध्यान से काम करिएगा, एक्स को एफ से डिवाइड नहीं करना है, एफ को एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाई 23, 13 डिवाइड बाई 24, 43 डिवाइड बाई 26 एंड 102 डिवाइड बाई 28, फिर 175 डिवाइडेड बाई 30, फिर 220 डिवाइड बाई 32, 204 डिवाइड बाई 34, 204 आ गया, डिवाइड बाई 34 होगा। फिर 139 डिवाइड बाई 36। सही है, 139 को डिवाइड किया हमने किससे, 36 से। फिर वो 69 को डिवाइड करना है हमें किससे, 38 से। फिर 25 को डिवाइड करना है 40 से और फिर 6 को डिवाइड करना है हमें 42 से और फिर 1 को डिवाइड करना है हमें 44 से। 1 डिवाइड बाई 44। सही है, इन सबको हम डिवाइड करके यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसका सम कर लेते हैं। ये हमने सबको डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके लिख लिया। अब हमने इसका सम किया, समीशन एफ बाई एक्स। ठीक है, तो हमारे पास सम आ गया भाई, इन सब का सम हमारे पास आ गया है 31.14। सही है, अब हमें फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हमें समीशन एफ लिखना है जो कि है 1000 लिख देते हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 31.14। इसको कैलकुलेटर में डालते हैं और जो भी आंसर आ रहा होता है वो हमारा क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा यानी एचएम होगा ग्रुप डेटा के लिए। सही है, तो हमने लिख लिया, हमारा आंसर आ गया है 32.11। ये हमारा क्या हो गया, एचएम हो गया फॉर ग्रुप डेटा, जैसे सेम हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में निकाला था। अब हमें निकालना है मीडियन। तो एन यहाँ पे क्या है, 1000 है। 1000 मतलब इवन नंबर है, ग्रुप डेटा है। सबसे पहले ग्रुप डेटा चेक किया,
फिर उसमें डिस्क्रीट क्लास हमें पता है, पर डिस्क्रीट क्लास में देखना इवन नंबर है और नंबर है, तो एन क्योंकि हमारे पास एन देखते हैं यहाँ पे, तो एन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई 1000 है, यानी कि इवन नंबर है, तो हम जो है इवन नंबर वाला फार्मूला हमने लिख लिया। अच्छा आपको पता है मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए होती है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। सबको निकालना आता है, फ्रीक्वेंसी में ऐड करते चले जाएँ फ्रीक्वेंसी को, एंड में हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी वो आनी चाहिए, तो यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 1000 है। जब हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 1000 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, अनग्रुप डेटा में जो हमें खैर उसमें तो फ्रीक्वेंसीज होती ही नहीं है, जो अनग्रुप डेटा में हमें वैल्यूज गिवन होती हैं उससे हम डिसाइड करते हैं कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है, यानी हमें 5 वैल्यू गिवन है, 7 गिवन है। ग्रुप डेटा के लिए हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, सम फ्रीक्वेंसी का सम देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का सम अगर इवन होगा तो इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर फ्रीक्वेंसी का सम ऑड होगा तो ऑड नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए आपने ये नहीं किया ग्रुप डेटा में आए तो आप एक्स देख लें, ठीक है, कि भाई हमारे पास एक्स कितने गिवन है, ये नहीं देखना आपने। आपने जब ग्रुप डेटा आया तो उसमें आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है, और अनग्रुप डेटा हो तो फिर ज़ाहिर है उसमें तो एक ही डेटा गिवन होता है, तो उसी को चेक करके बता देखना है कि इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी का सम चेक करते हैं फॉर मीडियन। तो यहाँ पर ये क्या था इवन था, तो हमने इवन नंबर वाला फार्मूला ग्रुप डेटा डिस्क्रीट क्लास का जो था वो लिख लिया। अब यहाँ पे हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। 556 में हमने 204 ऐड किया, 760 आ गया, 760 में हम 139 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर से निकाल के देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये हमारे पास आ रहा है 899, फिर 899 में हम 69 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है भाई 899 प्लस 69, तो ये हमारे पास आ रहा है 968। तो 968 में हम 25 ऐड करेंगे, 968 में हमने 25 ऐड किया, तो ये हमारे पास आ रहा है 993। फिर 993 में हम 6 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 999, और 999 में जब 1 ऐड करेंगे 1000 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 1000 ही आ रही है, सम उसका 1000 आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो है हमने सही कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, ठीक है। अब हम जो है उस फॉर्मूले की तरफ आते हैं, तो फॉर्मूले से हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 है, फिर एन हमारे पास क्या 1000 है, तो एन की जगह हमने 1000 लिख दिया, 1000/2, पर टी एच था तो टी एच लगा देंगे साथ। फिर एन क्या है 1000 है, 1000/2 + 1, सही है टी एच। अब इसके टाइम में जब 1000 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर लें क्योंकि दोनों डिवाइड हो सकते हैं, इधर भी n/2 है, उधर भी n/2 है। ये तो पहला हमारे पास क्या आ गया 50 TH 500 TH, और 1/2 जो स्टार्ट में हम एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 500 TH, और दूसरा क्या आ जाएगा 500 में जब 1 ऐड कर देंगे तो 501 TH। अब हमें क्या करना है, वही काम करना है जो हम लास्ट वाले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें देखना है कि ये टर्म जो है वो किस जगह पे लाई करती है। तो 500 के फ़ौरन बाद जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब जो भी नंबर आ रहा है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसका हमने एक्स लिखना है यहाँ पे। तो 500 के फ़ौरन बाद आ रहा है 556, इस पे हमारे पास जो है वो एक्स क्या है भाई, एक्स हमारे पास है 32। 500 के फ़ौरन बाद आ रहा है 556, जिस पे एक्स हमारे पास क्या है 32 है, तो हम नीचे क्या लिख देंगे 32 लिख देंगे 500 TH की जगह पे, सही है। अब हमारे पास 501 भी 501 के फ़ौरन बाद ही 556 ही आ रहे हैं, मतलब सेम है, तो 32, तो हमने क्या किया इधर भी 32 लिख दिया। अब 32 में 32 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 64, 64 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा। और नंबर के लिए आपको पता है कि हमारे पास एक ही टर्म होती है, तो उसी को देखते हैं और वो हमारा मीडियन होता है। इवन नंबर के लिए हमारे पास 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म को निकालते हैं एंड कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हुए फिर उन दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो हमारा क्या आता है मीडियन आता है, सही है। अब हमें क्वार्टाइल निकालना है। क्वार्टाइल जहाँ भी लिखा था वहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में Q1 Q3 निकालना था, यहाँ पे क्वार्टाइल लिखा था। क्वार्टाइल का मतलब भी क्या है Q1 Q3 निकालना है, क्योंकि Q2 तो ऑलरेडी हम ऊपर निकाल चुके हैं। मीडियन हमारा क्या होता है Q2 होता है, ये हमने इंटरवल लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। Q1 निकालने के हम सबसे पहले n/4 निकालना है। n/4 निकाला, 1000 को 4 से डिवाइड किया 250 आ गया, इंटीजर आ गया। तो इंटीजर वाला जो Q1 का फॉर्मूला था वो कॉपी कर लिया, इंटीजर वाला पूरा हमने फार्मूला लिख लिया। इसमें हमने क्या की वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। तो इसको क्या किया कैंसिल आउट कर लिया, कैंसिल आउट किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 62.5 TH, ये आ गया 62.5 63.5। 1 ऐड भी हो जाएगा ना उसमें, आगे से डायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया। टेबल में चेक कर लेते हैं 62.5 के फ़ौरन बाद कौन सी वैल्यू कौन सी टर्म आ रही है, उस पर एक्स जो भी आ रहा होगा वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो 62.5 के फ़ौरन बाद हमारे पास पहले यहाँ लिख लेते हैं 1/2,
और ब्रैकेट के अंदर जो है हम ब्रैकेट बना लेते हैं। 62.5 के फॉन्ट बताना, बस टेबल में क्या आ रहा है भाई, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पे हमने चेक किया तो ये हमारे पास आ रहा है 161। 161 पे हमारे पास एक्स क्या है, 28 है। सही है, 161 पे हमारे पास एक्स क्या है, 28 है, तो हम 28 लिख लेंगे। और 63.5 के फॉन्ट बाद भी 28 ही आ रहा है। सही है, क्योंकि वो भी 63.5 के फॉन्ट बाद भी 161 ही है, तो उस पर भी क्या है, 28 है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख लेंगे, 28 लिख लेंगे। 28 को 28 में ऐड करें और डिवाइड बाय क्या कर दें, 2 कर दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 56 डिवाइडेड बाई 2। सही है, इसको 2 से डिवाइड कर 56 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, Q1 आ गया। ये यहाँ पे हमसे गलती हो गई, क्योंकि हमें n की जगह 1000 लिखना है, 250 नहीं लिखना है, n/4 थोड़ी लिखना है यहाँ पे। तो n/4 तो हमने चेक कर निकालने के लिए चेक करने के लिए निकाला है कि इंटीजर है कि नहीं। तो अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम पहले 1000 लिखते हैं, उसको फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। 1000 डिवाइड बाई 4 250, और दूसरी वाली क्या आ जाएगी, 250 + 1 तो 251। इसको हम क्या करते हैं, 250 कर देते हैं, और दूसरी वाली हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, 251 हो गई है। सही है, 251। अब 250 के फ़ौरन बाद जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है वो वाला एक्स हमें यहाँ लिखना है। तो 250 के फ़ौरन बाद हमारे पास देखते हैं टेबल में चेक करते हैं। 250 के फ़ौरन बाद हमारे पास आ रहा है 336, जो कि है 30 पे। तो हमें क्या लिखना है, 250 और 251 के फ़ौरन बाद हमारे पास 336 आ रहा है, तो हमें 30 लिखना है उसकी जगह पे। एक्स हमारे पास क्या है, 30 है, तो हम 30 लिख देंगे। सही है, यहाँ पे 28 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये ज़रा ध्यान रखिएगा, देखिए अभी हमसे भी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। n/4 नहीं लिखना है, हमें n की जगह n लिखना है, जो कि है 1000। अगर n/4 लिखते तो n/4 की पूरी जगह हम 250 लिख देते। सही है, तो हमने क्या किया है, 250 लिख के 4 से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं करना था। अच्छा, इसको ऐड किया, 60 आ गया, डिवाइड बाई 2 किया, 30 आ गया, यानी Q1 हमारे पास क्या आया है, 30 आया है। सही है, n की जगह 1000 लिखना है, 250 नहीं लिखना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, Q3 निकाल लेते हैं। Q3 के लिए फिर भाई 3n/4 निकाला, 3n/4 निकाला तो 750 यानी इंटीजर आई है हमारे पास वैल्यू। तो इंटीजर वाला जो Q3 का फॉर्मूला हमने इंटरवल लेक्चर में डिस्कस किया, तो हमने यहाँ लिख लिया। फॉर्मूले सारे याद करतीएगा, अगर फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे। और फॉर्मूले ज़्यादा है, कैटेगरी वाइज याद करिए, ग्रुप, अनग्रुप। सही है, इवन ऑड, मीडियन के लिए, क्वार्टाइल के लिए, इंटीजर, नॉन इंटीजर। सही है, तो अब यहाँ पे हम 3n/4 की n की जगह हमने 1000 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज, फिर n की जगह हमने 1000 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज। हम डायरेक्ट 3n/4 की जगह 750 भी लिख सकते थे। ठीक है, वैल्यूज पुट करने की ज़रूरत भी नहीं होती, डायरेक्ट 750 लिखते, 750 टर्म और दूसरी 750 + 1 यानी 751 टर्म। फिर भी बहरहाल मैंने n की जगह 1000 लिखा है, तो पहले 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड बाई 4 करेंगे, तब 750 आएगा जो ऊपर आए। ठीक है, थोड़ा डबल काम हो गया, तो ये आ गया 750 TH। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 750 + 1 तो 751। अब हमें टेबल में चेक करना है कि 750 जो है वो 750 के फ़ौरन बाद कौन सा नंबर आ रहा है। तो हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में चेक करते हैं कि 750 के फ़ौरन बाद जो है हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है। तो चलते हैं टेबल की तरफ। 750 के फ़ौरन बाद हमारे पास आ रहा है 760, जो कि है 34 पे। इस पर एक्स क्या है, 34 है, तो हम क्या लिख देंगे, दोनों की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 34 लिख देंगे। फिर 750 और 751 है, और दोनों के फ़ौरन बाद हमारे पास 760 आ रहा है, जो कि है 34। तो ये हमारे पास हो गया 34 + 34। 34 में 34 को ऐड किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 2। 68 हो गया। ठीक है, 68 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 34 ही आ जाएगा। तो मेरे पास Q3 क्या आ गया, 34 आ गया। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि Q1 क्या होगा, मीडियन के ऊपर होगा, और Q3 क्या होगा, मीडियन के नीचे होगा। और यहाँ पे क्वार्टाइल निकालना था, तो Q2 हमने नहीं निकाला, क्योंकि Q2 क्या होता है, मीडियन ही होता है। अगर कहीं आपसे Q2 पूछ भी लेना तो जो आपका मीडियन का आंसर आया है वही आपने Q2 में लिख देना है। या अगर मीडियन नहीं निकाला तो जो है वो आप मीडियन निकाल के बता देगा ये Q2 है। अब हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक की, जो कि है 220, तो 32 पे आ रही है, तो हमारे पास मॉड क्या हो गया, 32 हो गया। मॉड तो वेरी सिंपल है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक की, जो जिस पे एक्स क्या है 32 है, तो वो हमारा क्या हो गया, मॉड हो गया। सेम क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ग्रुप डेटा डिस्क्रीट क्लास के लिए।